हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 8 रुपये कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने खुशाइंद करार दिया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताएगा क्या कहना है अवाम का। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए ये अच्छी खबर ये है कि मामूली तौर पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत में जो हुकूमत की जानिब से कमी की गई है उसमें बताया गया है कि फ़ी लीटर जो है 8 रुपये पेट्रोल सस्ता किया गया है, जबकि जो डीज़ल है उसकी कीमत में भी जो है वो 11 रुपये की कमी हुई है। इस जो कमी हुई है मामूली तौर पर, इस पर शहरी क्या कहते हैं, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि 26 रुपये इजाफा हुआ था। अब शहरी इस कमी पर क्या कहते हैं? सर हमें तो लगता है ये जो कमी हुई है उल्टा ये डबल ही होगी। अगर 8 रुपये कम हुई है तो कल ये एक हफ्ते बाद 16 रुपये बढ़ा दी जाएगी, तो इससे कोई इतनी खास खुशी नहीं हुई हम लोगों को, क्योंकि इससे मजीद खर्चे डबल ही होने का एक अंदेशा होता है हम लोगों को। आवाम का ये कहना है कि जब बढ़ाने की बारी आती है तो होश रुपया इजाफा कर दिया जाता है कीमतों पर, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और जब कमी की बारी आती है तो मामूली कमी कर दी जाती है और इसी वजह से जो है वो 8 रुपये कम किया गया है। अगरचे ये बेहतर एक कदम है, लेकिन अवाम ये कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि ये जो कमी है ये, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो उनको खदशा है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे ज़्यादा जो है इसके 2 गुना ज़्यादा जो है वो इजाफा किया जाएगा। यानी बिल्कुल भी खुशाइंद करार नहीं दिया है अवाम ने। आप अपडेट कर रहे थे किफ़ायत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची की लीम मार्केट के ताजर इत्तेहाद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। मार्केट के सदर सईद खान का कहना है कि हुकूमत ने 26 रुपये इजाफा करके 8 रुपये कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी का रिलीफ आवाम को नहीं मिलता है। मजीद जानेंगे काविश मेमन से। काविश बताएगा। बिल्कुल, देखें, हुकूमत ने आवाम को ज़्यादा रिलीफ देने के बजाय थोड़े रिलीफ पर ही टरखा दिया और ये तिजारती हल्कों में ख़ास तौर पर इसको नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है। जो हालिया की कीमतों में कमी की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के मोहम्मद सईद खान, उनसे बात करते हैं। सईद भाई, ये बताइएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्या लगता है कोई रिलीफ मिलेगा? जिस तरह गवर्नमेंट इजाफा करती है 26 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये और 35 रुपये, और कमी पे आओ तो 8 रुपये का एक बेनिफिट जो है जब आवाम को पहुंचता है तो पहुंचता भी नहीं, क्योंकि कुछ तो पेट्रोल पंप वाले इस तरह के अंदाज से पेट्रोल भरते हैं तो उनको तो समझ में नहीं आता कि उनका जो है मेजरमेंट क्या है क्या नहीं है, उनकी कोई देखभाल ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं है। फिर हम अगर पेट्रोल डलवाते भी हैं तो अगर एक आदमी अगर गरीब तबका अगर डलवाएगा तो 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलवाएगा, उसमें अगर 8 रुपये कम भी हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें इतनी बढ़ जाती है, बिजली बढ़ जाता है, वो और चीज़ें बढ़ जाती है। तो उसके यहाँ के बजाय हमें 8 रुपये यहाँ सस्ता होने के बजाय 50 रुपये में वहाँ से ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इसका फ़ायदा जो इस तरह कमी करें, जिस तरह पुराने रेट है उन पर लाएँ, या कम से कम इतना तो कर दें कि यार कि जो लोग कमा रहे हैं उसके हिसाब से एक बजट बनाने के हिसाब से बजट करें कि वो पेट्रोल भी यूज़ करे, उसी में वो घर का खाना भी बनाए उसमें होकर। तो कमी बेशक सही है, बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट के लिए। तो अगर रुपये और 4 में भी 1 लीटर में कम होता है तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए आवाम के लिए 8 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना फ़र्क दे जिस तरह इन्होंने उठाए हैं, जिस तरह कीमतें एकदम ये उठाते हैं कि भाई 26 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये महंगे हो जाते हैं, और जब कमी पे आओ तो 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, तो ये किस तरह आवाम बर्दाश्त करेगी। और फिर इनके साथ और चीज़ें भी लवाजमात बढ़ जाती हैं ना, तो अच्छा किराया वाले जब किराया बढ़ा देते उसके बाद कमी का नाम ही नहीं लेते। कोई चीज़ जो बढ़ जाती है अगर गवर्नमेंट रिलीफ भी देती है, लेकिन आवाम जो होलसेलर हैं, जो ग्रोसर हैं, जो हमें सप्लायर हैं, वो नहीं कम कर पाते ना, वो तो वही रेट लेते हैं जो उनका लगता है हमारा तो पुराना माल है, हमने उसका ख़रीदे, हम तो आपको सस्ता नहीं दे सकते। बिल्कुल, देखें, ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद था। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया 8 रुपये की कमी की गई है उससे कोई आवाम को ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर हुकूमत ने मुसलसल कीमतों में कमी का ऐलान करती रही तो मुमकिन है कि महंगाई भी कंट्रोल और आवाम को भी रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया काविश अपडेट करने के लिए। महंगाई से सताए आवाम के लिए बुरी खबर, ओगरा ने LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 240 रुपये बढ़ गई। फ़ी किलो LPG की कीमत में 20 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ है। फ़ी किलो LPG 240 रुपये से बढ़कर 260 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2833 रुपये से बढ़कर 3079 रुपये हो गई है, जबकि ओगरा ने अक्टूबर के लिए LPG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग का पहला इस्तकबालिया जलसा आज शादरा में होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और हमजा शहबाज जलसों का आगाज करेंगे। मरीम नवाज शरीफ की आमद से पहले लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में 7 जलसों का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से अब तक की तैयारियों का जायजा लिया गया।
शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिलाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरीम नवाज ने कहा कि बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ हैं, वो ही कौम को मुत्तहिद करेंगे। जियाले भी मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पीर को लाहौर पहुंचेंगे। मरकजी क़यादत ने अवामी राब्ता मुहिम का शेड्यूल तलब कर लिया। वस्ती पंजाब की क़यादत ने डिविजनल डिस्ट्रिक्ट तंजीमों को वर्कर्स कन्वेंशन करने की ताकीद की है। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन में खुद शिरकत करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई हल्का बंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। फाफिन ने जायजा रिपोर्ट में कहा है कि 180 हल्कों की आबादी मुतल्लिका असम्बली की फ़ी नशस्त औसत आबादी से ज़्यादा है। ये आबादी कानूनी तौर पर तजवीज़ करदा 10% तब्दीली की इजाज़त से मुतजावज़ है। ये फ़र्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के असूल के भी खिलाफ है। फाफिन ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन मुजवज़ा हल्का बंदियों पर एतराज़ात मकामी सतह पर वसूल करने का एहतमाम करे। रवा साल की पहली सहमाही की टैक्स वसूली के आदाद शुमार सामने आ गए। FBR का हदफ से 63 अरब रुपए ज़्यादा जमा करने का दावा। पहली सहमाही के 1978 अरब रुपए के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा किए गए हैं। FBR के मुताबिक सितंबर में महसूलात के हदफ को पूरा करने के लिए गैर मामूली कोशिशें की गईं। सितंबर में 794 अरब के हदफ के मुकाबले 834 अरब रुपए इकट्ठे हुए। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन की बिलिंग का मामला संगीन होने लगा। सोलर सिस्टम की अलहदा बिलिंग होने के बावजूद सारिफीन को रिलीफ ना दिया जा सका। अलहदा बिलिंग करने से सारिफीन को एक माह में 2 बार बिलों की अदायगी करना पड़ी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिप्रा से। शाहिद बताएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन की बिलिंग का मामला संगीन होता दिखाई दे रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि रवा माह बेशतर ऐसे सार्फिन हैं जिनको सोलर सिस्टम के ज़रिए जो बिलिंग की गई है वो 10 से 12 रोज़ के बाद की गई और इस तरह उनको एक माह के दौरान 2 दफ़ा अपने बिलों की अदायगी करना पड़ी है। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि गुज़श्ता माह चूँकि जब नेट मीटिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली को रिसीट में शामिल किया गया तो उसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइन लॉसेस बढ़ रहे थे, लेकिन ओवर बिलिंग का सहारा लेने के बाद उन लाइन लॉसेस को मुरतब किया गया और उसके बाद फैसला किया गया कि सोलर सिस्टम से बनने वाली जो बिजली है इसका अलहदा बैच बना दिया जाए और सार्फिन को अलहदा बिलिंग की जाए। तो 16 बैच इसका बनाया गया और उसको पढ़ने की जो तारीख है वो 18 से 19 हर माह की रखी गई है। लेकिन इस दौरान कई ऐसे सार्फिन हैं जिनको पहले ही सोलर सिस्टम के ज़रिए बिलिंग हो चुकी थी, वो बिलों की अदायगी कर रहे थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा उनकी जब रीडिंग ली गई और उनको बिल्स भिजवाए गए तो माह सितंबर में 2 दफ़ा उनको सोलर सिस्टम के लगाने के बावजूद बिलों की अदायगी करना पड़ी है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली का मामला अभी तक लेस्को को इस बात की समझ नहीं आ सकी कि इसको रिसीट में शामिल करना है या सोल्ड में शामिल करना है या लाइन लॉसेस को किस तरह मुरतब करना है। ताहम 2 दफ़ा बिलिंग करके सार्फिन पर तो इजाफी बोझ डाला गया है, लेकिन दूसरी जानिब लेस्को की अपनी बिलिंग जो है उसमें भी काफ़ी हद तक मसाइल सामने आ रहे हैं और सार्फिन के साथ साथ कंपनी को भी बिलिंग करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा अपडेट करने के लिए।